आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। गुलरिया थाना अंतर्गत बरौली में है, बरौली गांव में है, जहां एक विद्यालय है, आदर्श महादेवा कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा फंड दिया गया। क्यों फंड दिया गया, ये हम आपको बताते हैं कि स्कूल के शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में कन्याओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस विद्यालय को फंड दिया गया और मान्यता दी गई है। और इस विद्यालय की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि पहले क्या स्थिति थी। अब जो फंड मिल जाएगा, इसके बाद इस विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति लागू की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उचित व्यवस्था किया जाए, उचित फंड की व्यवस्था किया जाए, इसलिए इस विद्यालय को फंड दिया गया। इसी तरह से अनेक विद्यालयों को भी फंड दिए जा रहे हैं। यह गोरखपुर में पहला एक विद्यालय है जो आदर्श महादेवा कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जिसको फंड दिया गया है। इस फंड से इस विद्यालय में बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगा और यहाँ के शिक्षकों को वेतन आदि व्यवस्था भी होगी। आइए दिखाते हैं आपको, विद्यालय के अंदर ले चलते हैं कि विद्यालय की पहले अभी स्थिति क्या है। इस तरह की विद्यालय देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की है, जिसके कारण ये ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियाँ, जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ होती हैं, उनको यहाँ शिक्षा दी जाती है। पहले भी शिक्षा दी जाती थी। जब फंड मिल जाएगा तो बेहतर शिक्षा मिलेगा। इस विद्यालय की स्थिति देखिए, अभी थोड़ी सी दयनीय है, लेकिन फंड मिलने के बाद सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और इस विद्यालय के लोगों से और प्रबंधक से और प्रधानाचार्य से बात करेंगे कि फंड मिलने के बाद कि विद्यालय की क्या स्थिति है, और फंड मिलने के बाद ये किसको बधाई देना चाहेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य से और यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये विद्यालय की स्थिति देखिए। विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते इस तरह की विद्यालय है, और फंड मिल जाएगा तो विद्यालय की स्थिति बेहतर हो जाएगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और ये यहाँ पे स्टाफ हैं, यहाँ शिक्षक हैं, ये विद्यालय के सारे स्टाफ मौजूद हैं। अब इन स्टाफ से बात करते हैं कि विद्यालय को जो फंड मिला है, इससे इस विद्यालय की कितना बेहतर स्थिति हो जाएगी। पहले जो फंड नहीं मिला था, अब फंड मिल गया तो क्या स्थिति होगी विद्यालय की। अभी यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी गरीबी से जी रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे शिक्षा नीति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ के लोग आते हैं, अभी पता चला है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षित उतने नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं कि सरकार उन्हें पैसे दे, फंड दे, जो बिना निःशुल्क यहाँ बच्चे पढ़ पाएँ। अब यहाँ पे फंड मिलने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहाँ के बच्चे थोड़ा पढ़ने में आगे बढ़ेंगे, यहाँ खेल कूद होंगे, यहाँ बड़ी ग्राउंड है, यहाँ आगे मतलब ये परिवार, ये गाँव आगे बढ़ेगा। ठीक, जैसा कि इन्होंने कहा कि फंड मिलने से विद्यालय की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ शिक्षिकाओं से कि क्या स्थिति हो जाएगी विद्यालय की जब फंड मिल जाएगा। इनका वेतन भी समय से मिलेगा और यहाँ के पठन पाठन भी मिलेंगे, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त विद्यालय है, कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। बात करते हैं शिक्षक से, क्या कहना चाहेंगी जो फंड उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा आपके विद्यालय को मिला, क्या कहेंगे। ये इससे तो ये विद्यालय का जो है मतलब सुधार होगा। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और शिक्षा नीति शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो केंद्र और प्रदेश सरकार, योगी और मोदी जी को क्या कहेंगे आप। धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। ये केंद्र और प्रदेश सरकार के धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि इस विद्यालय को फंड मिल गया है। फंड मिलने से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपसे, आप क्या कहना चाहेंगी। मैं भी केंद्र सरकार को, गोरखपुर योगी जी, माननीय योगी जी महाराज आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसमें इन्होंने इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। थैंक यू। जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि योगी जी और मोदी जी शिक्षा नीति को बढ़ावा देते हैं, कन्याओं को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था करते हैं। इस विद्यालय को फंड मिला, इसलिए इस योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। आप कहना चाहेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने हम शिक्षा के बारे में, जो कन्याएं हैं उनके लिए इतना सोचे। जो फंड आएगा हम लोग अपने व्यवस्था अच्छे से होगी और स्कूल का संचालन हम लोग यही चाहेंगे अच्छे से हो और बच्चे काफ़ी संख्या में आए, पढ़ें लिखें और अपनी ऊंचाइयों तक जाएं। धन्यवाद।
बहुत अच्छा कहे कि फंड मिल जाएगा तो बच्चे आएंगे, उनको पढ़ने की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं कुछ पुरुष शिक्षक से कि इनका क्या राय है। इस तरह का आपके विद्यालय को फंड मिल गया, पहले की क्या स्थिति थी, अब फंड मिल जाने के बाद क्या स्थिति होगी? पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा और शौचालय की भी दुर्लभ व्यवस्था थी। यहाँ पानी भी अच्छे से नहीं मिलते थे और फंड आ जाने पर यहाँ पे बच्चे को भी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाएगी और यहाँ के जो टीचर हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ की शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें बहुत से सुविधाएं में लैस होगी। विद्यालय प्रांगण की भी हरा भरा मैदान और उच्च शिक्षा की क्वालिटी से यहाँ बच्चे अपना अध्ययन करेंगे और शिक्षार्थी भी यहाँ पर भी पढ़ने आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और संख्या भी हमारी बढ़ेगी। लोग यहाँ के जो दूर दराज से गरीब जनता के बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन कराकर अपना उस क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करेंगे शिक्षक के द्वारा। और हम फिर से यह धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद और कोट कोट नमन करता हूँ कि हमारा जो विद्यालय है वह शिक्षा नीति के तहत फंड मिल जाने पर हम लोग बहुत ही कर्मचारी जो भी हमारे हैं वो सब बहुत खुश हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि फिर एक बार फिर धन्यवाद देते हैं हम प्रधानमंत्री और योगी जी को। इन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के तहत इस विद्यालय को फंड मिला, जिस फंड से इस विद्यालय में बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी, शिक्षा बेहतर होगी। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, यहाँ के ग्रामीण बच्चियों के लिए बेहतर शिक्षा होगी, खेल कूद के उचित साधन भी होंगे, शौचालय, पेय व्यवस्था, सारी सुविधाएं इस फंड मिल जाने के कारण इस व्यवस्था के एकदम हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी भी उत्साहित हैं और नई शिक्षा नीति को ये लागू करने के लिए एकदम वचनबद्ध हैं और कह रहे हैं कि इस फंड से इस विद्यालय में बेहतर व्यवस्था होगी। देखिए, विद्यालय की अहम व्यवस्था होती है लेखा जोखा पूरा व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फंड मिलेगा उसी तरह से काम भी बढ़ेंगे। यहाँ के बाबू हैं, उनसे बात करते हैं कि जब फंड मिल जाएगा तो क्या स्थिति होगी इस विद्यालय की। फंड मिलने के बाद विद्यालय का विकास और बच्चों को बेहतर शिक्षा और टीचर और जो पूरे स्टाफ को भविष्य जो उज्जवल हो जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उनको मदद मिलेगी। इसके लिए किसको आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम केंद्र और प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में ही हमारे प्रबंधक महोदय का भी बहुत अहम योगदान है, जिन्होंने बहुत वर्षों से संघर्ष करते हुए इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। इन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देंगे, मोदी और योगी जी को धन्यवाद देंगे, उससे ज़्यादा धन्यवाद अपने विद्यालय के प्रबंधक को देंगे, क्योंकि प्रबंधक ने इतने विषम परिस्थितियों में इस विद्यालय को यहाँ तक लाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इस तरह के फंड इस विद्यालय को मिल जाने से कारण विद्यालय के बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ की ग्रामीण बच्चियों, गरीब बच्चियों की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी और यहाँ पे पठन पाठन के लिए सुचारू हो जाएंगे, खेल कूद के उचित साधन होंगे, क्योंकि मैदान है विद्यालय के जमीन होने के कारण, लेकिन फंड ना होने के कारण यहाँ पे विद्यालय में कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अब फंड मिल जाएगा तो विद्यालय में व्यवस्था हो जाएगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रबंधक की एक अहम भूमिका होती है विद्यालय को चलाने के लिए, इसलिए ये प्रबंधक की ही देन है जिस तरह के सरकार द्वारा इस विद्यालय को फंड दिया गया और फंड से अब विद्यालय में बेहतर व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ के बच्चियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।